आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोक देगा पाकुआ दर्पण। नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। देख रहे हैं वैदिक टीवी। राधे राधे। और मैं हूँ मेघा, सबका स्वागत करती हूँ। आजकल हर व्यक्ति भाग्यवान बनने के लिए फेंग शुई का इस्तेमाल कर। अक्सर लोग फेंग शुई के बारे में सवाल करते हैं, फेंग शुई क्या है? फेंग शुई के द्वारा भाग्य को किस तरह से चमकाया जा सकता है? जिस तरह से हमने चाइना की हर चीज को अपने जीवन में उतार लिया, चाइनीज लाइट्स, चाइनीज बर्तन, चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइनीज फोन, बहुत सारी चीजें आज हम चाइना की इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से चीनी वास्तुशास्त्र को फेंग शुई कहा जाता है। फेंग शुई पृथ्वी पर सामंजस्यपूर्ण ढंग से रहने की एक कला है। फेंग शुई के आधार पर किया गया परिवर्तन भाग्य को समृद्धशाली बनाता है। वास्तु और फेंग शुई के विशेषज्ञ मानते हैं मनुष्य का भाग्य 3 प्रकार का होता है। पहला, स्वर्ग से प्राप्त भाग्य। दूसरा, पृथ्वी से प्राप्त भाग्य। तीसरा, मनुष्य द्वारा अर्जित भाग्य। बात करें स्वर्ग से प्राप्त भाग्य की, तो ये मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर जन्म लेता है। दूसरे प्रकार का भाग्य वो होता है जिसमें मनुष्य अपनी कड़ी मेहनत से, अपनी लगन के बल पर अर्जित करता है। और तीसरे प्रकार का भाग्य होता है जिसे वो उन स्थानों से पाता है जहाँ पर वो रहता है, यानी जहाँ पर वो काम करता है। तीसरे प्रकार के भाग्य को परिवर्तित करा जा सकता है। बहुत आसान है, इसके कुछ उपाय हैं। फेंग शुई इसी अवस्था में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है, इसलिए आजकल ज्यादातर लोग वास्तु के साथ साथ फेंग शुई को भी अपने जीवन में उतार रहे हैं। अगर आपके घर पर नेगेटिविटी फैल चुकी है, आप उसको अपने घर में आने से रोकना चाहते हैं, तो भाई मेन गेट पर आपको कुछ टांगना होगा। कहा जाता है मकान का मुख्य द्वार सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि घर के अंदर ऊर्जा का प्रवेश इसी दरवाजे से होता है। मुख्य द्वार के सामने अवरोध उत्पन्न होने से घर में रहने वालों को धन से जुड़ी और सेहत से जुड़ी परेशानी हो सकती है। मुख्य द्वार के सामने दीवार होने से घर में रहने वालों का जीवन संघर्षों में बीतता है। अगर आपके मेन गेट के सामने खंबा है तो ये आपको बहुत सारी परेशानियां पैदा कर देगा। मेन गेट के सामने पेड़ है, टेलीफोन का खंबा है, कोई ऊंची इमारत है, या किसी दूसरे घर का तीखा कोण है, मोबाइल या केवल टीवी का एंटीना है, तो आप समझ जाइए आपको परेशानी हो सकती है। इन दोषों को दूर करने के लिए मुख्य द्वार के ऊपर आपको पाकुआ दर्पण लगाना चाहिए। पाकुआ दर्पण एक शक्तिशाली शीशा होता है जो नकारात्मक ऊर्जा को घर में घुसने से रोक देता है। कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेज होता है, जिससे कि ये शीशा टूट सकता है। ऐसे में आप उस शीशे को तुरंत बदल दें। पाकुआ शीशा कभी भी घर के अंदर ना लगाएं। ये शीशा हमेशा घर के बाहर ही होता है। अगर मेन गेट से आप प्रवेश करते हैं और सामने आपको किचन का दरवाजा नजर आए, तो इसको वास्तु दोष कहा जाता है। ऐसे में इस दोष को दूर करने के लिए आप गणपति बागुआ को किचन के दरवाजे पर लगा सकते हैं। गणपति बागुआ के मध्यम भाग में गणेश जी बने होते हैं। ये भी एक तरह का शीशा ही है। घर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही अगर आपका टॉयलेट या बाथरूम दिखाई देता है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण दोष है। इसे दूर करने के लिए आप घर के मध्य भाग में ऐसा शीशा लगाएं जिसमें यांग बना होता है। ऐसे घर के अंदर बेडरूम में, बाथरूम में या वॉशरूम में भी लगा सकते हैं। आप कोई भी वास्तु का उपाय या फिर आप चाइनीज वास्तु यानी फेंग शुई का उपाय करते हैं, तो इसके लिए आप एक विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। ऐसा नहीं है हमने आपको जानकारी दी है और आप उसको अपने जीवन में उतारें। कोई भी उपाय करने से पहले आपको आपके विवेक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ये जानकारी आप तक विभिन्न आलेखों द्वारा पहुंचाई गई है। वीडियो में बताई गई बातों की सत्यता की पुष्टि वैदिक टीवी नहीं करता। राधे राधे।